बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तारिक महमूद आज आपके साथ एक ऐसी नायाब किस्म की इंफॉर्मेशन में शेयर करना चाहता हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। और ये हमारे मुसलमान साइंटिस्ट है जिन्होंने साइंस में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की, लेकिन ना हमें इनके बारे में पढ़ाया जाता है और ना ही हमें इनके बारे में पता होता है, क्योंकि किताबों में अक्सर आपने कोई भी अचीवमेंट अगर देखी है, कोई भी कामयाबी देखी है, कोई इन्वेंशन अगर आपने देखी है तो उसमें अंग्रेज़ लोगों का ही नाम होता है, किसी भी मुसलमानों का नाम जो है उसमें शामिल नहीं होता, बहुत कम होता है इस तरह। तो ये आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जी, ये तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुसलमान साइंटिस्ट है जिसका नाम अजीज सेंकर है। ये 2015 में कहते हैं कि मैं 2015 में मुझे केमिस्ट्री का नोबेल इनाम मिला और मेरी तहकीक का महवर DNA की मरम्मत है, जो कि कैंसर के इलाज में मददगार साबित होता है। तो ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन हमें इन चीज़ों का इल्म नहीं है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है ये है सुमेरा मूसा, एक मिस्री मुसलमान है जो न्यूक्लियर साइंसदान थी, जिन्होंने पहली बार एटमी कुव्वत को तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल पे रिसर्च की। इनका एक मशहूर मकौला है कि मैं बीमारियों के इलाज के लिए एटमी कुव्वत के इस्तेमाल को इतना आम और सस्ता बना दूंगी जितना कि एस्प्रिन का इस्तेमाल है। यानी आप लोग जो टैबलेट हमेशा यूज़ करते हैं, कोई से सस्ती टैबलेट जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे जैसे सर दर्द के लिए यूज़ करते हैं। कहते दौरान तहकीक उन्होंने अमेरिका के दौरे की दावत दी गई, जहां उन्होंने पहली शख्सियत बनने का एहसास हासिल हुआ और जिसने अमेरिकी एटमी तंसीबात का दौरा किया और दौरे से वापसी पर उन्हें मोसाद ने कार एक्सीडेंट में कत्ल करवा दिया। जी, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो मुसलमान को किसी भी तरीके से तरक्की करना नहीं देते, और इसीलिए उनकी प्लानिंग होती है कि वो किसी न किसी तरीके से जो भी नया काम हो, कोई रिसर्च हो, वो अपने नाम कराएं। तो आगे हम देखते हैं 1988 में एक मुसलमान मिस्री राइटर नकीब महफूज को अदब के हवाले से यानी उनको नोबेल इनाम मिला और उन्होंने 34 नावल यानी 34 नावल्स उन्होंने 350 यानी 350 कहानियाँ और दर्जनों फिल्म स्क्रिप्ट उन्होंने लिखे। इसी तरीके से एक और मुसलमान साइंसदान जो कि आपको हुलिये से एक बहुत मजहबी शख्सियत आपको नज़र आ रही है और लगता भी नहीं कि इन्होंने इतना बड़ा काम सरंजाम दिया होगा। इनका नाम है आरिफ जमान। कहते हैं कि ये अपने बारे में बताते हैं कि मैं एक पाकिस्तानी रियाजीदान हूँ, यानी मैथमेटिशियन है ये। और इन्होंने क्या किया कि कहते कि मैंने रियाजी और शुमारियात में PhD की। मेरी हालिया तहकीक सोडो रैंडम नंबर्स पर है, जिसका दुनिया भर में कंप्यूटर के मैदान में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कुछ कोड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो बखूबी जानते हैं और उन्होंने पढ़ा भी होगा। तो दुनिया भर में कहते हैं कि मुझे दुनिया भर में कंप्यूटर साइंस पे तहकीक की वजह से जाना जाता है। मैं लम्स यूनिवर्सिटी में तदरीस के फराइज सरंजाम दे रहा हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, अपनी भी यानी अपने दीन को नहीं छोड़ा इन्होंने और अपने मज़हब को भी साथ साथ आगे
की तबलीग कर रहे हैं और साथ साथ इन्होंने इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया कि दुनिया भर में इनको जाना जाता है। जी, एक बंगाली मुसलमान इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस है जो कि 2006 में मुआशी और माशरती तरक्की में नुमाया किरदार अदा करने और छोटे कर्जे माइक्रो क्रेडिट मुतारिफ करवाने पे नोबल इनाम इनको दिया जाता है। इनका मुतारिफ कराया गया तरीका आज अमेरिका, बरतानिया और तमाम यूरोपीय ममालिक और बैंकों में राइज है, जो कि आजकल हम बैंकों से कर्जे वगैरह लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ इन्होंने मुतारिफ करवाई है। तो अब ये ठीक है या जो भी है, लेकिन ये है कि उन्होंने एक मेथड जो है, वो एक तरीका कार जो है वो आगे पेश किया। नेक्स्ट हमारे पास है सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी। ये 20वीं सदी के पाकिस्तानी कीमियादान हैं जिन्होंने नीम और जड़ी बूटियों से मुनफरिद केमिकल अलग करके दिखाए, जिन्हें ज़हनी, आसाबी और कल्बी मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद समीर इकबाल एक पाकिस्तानी साइंसदान है और कैंसर यानी जो जिल्द की तशखीस का इलाज का आला इलाज इन्होंने तैयार किया, यानी जो आपके स्किन कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने एक इन्वेंशन की। और कहते हैं कि मैं टॉक शॉप में नहीं जाता, मैं रेडियो नहीं निकालता, मेरी दाढ़ी है और मैं मुसलमान हूँ, शुक्रिया। उसके बाद आगे आप YouTube यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, पेपाल खैर बड़े कम लोग यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेट से इनकम लेते हैं। तो ये जो YouTube अमेरिका ने अपने क्रेडिट लिया है, अपने शेयर लिया हुआ है कि ये हम लोगों ने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हमारे पाकिस्तानी नौजवान का भी किरदार है और इसका नाम जावेद करीम है, एक बंगाली मुसलमान है। और जावेद करीम वो पहला शख्स है जिसने YouTube पे पहली वीडियो भी अपलोड की और इसके अलावा पेपाल नामी सॉफ्टवेयर में एंटी फ्रॉड सिस्टम को डिज़ाइन और इस्तेमाल करने वाला भी जावेद करीम ही है। हसन निसार और इसके हमनवा तलबा नवाजों से गुजारिश है कि ये एक अलग बात है। आगे बात करते हैं हम लोग डॉक्टर समर मुबारक। इनको कौन नहीं जानता, इनको तो सभी जानते हैं इनको। तो ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंसदान है जो गैमा स्पेक्ट्रोस्कोपी और लीनियर एक्सट्रैक्टर पर तहकीक के माहिर समझे जाते हैं और इन्हें पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और खलाई प्रोग्राम के बानियों में शुमार किया जाता है। जी, हमारे पास एक और साइंटिस्ट जो कि मिस्र से ताल्लुक़ है, इनका अहमद हसन ज़ुबैर नाम है इनका, और इन्होंने लेज़र, इलेक्ट्रॉन और केमिस्ट्री के मैदान में तहकीक की और फेम्टो सेकेंड नामी तहकीक के सिले में 1998 में बेंजामिन फ्रैंकलिन अवार्ड और 1999 में नोबेल इनाम से इनको नवाजा गया। इन्हें बाबाए फेम्टो केमिस्ट्री भी कहा जाता है। जी, बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। कहते कहा जाता है कि 1492 में यानी 1492 में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि क्या हुआ था, क्योंकि ये तारीख गलत है और जो सही तारीख है वो आज मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले 1433 में दरियाफ्त किया गया। इसका नाम है एडमिरल जिंग बे। ये चाइना से इसका ताल्लुक है इस बंदे का, और कहते हैं कि 1405 से लेकर 1433 तक चीनी बहरी का ये कमांडर रहा है और ये मुसलमान हो गया था और इसलिए इसका क्रेडिट भी इसी को जाता है। और ये कौन सा दौर था? ये सल्तनत उस्मानिया का दौर रहा है। उसके बाद आगे कहा जाता है अज़रबैजान के मुसलमान इंजीनियर करीम क्लेमोव
کو روس کے خلائی پروگرام کا بانی اور خلا میں بھیجی جانے والی پہلی خلائی شٹل جس میں انسان سوار تھے وستک 1 اور پہلے خلائی اسٹیشن موجود کہا جاتا ہے. اور آپ خود اندازہ لگائیں, ٹھیک ہے, کہ روس بھی خود یہ کریڈٹ لے کر جاتے ہیں, لیکن اس میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. 13ویں صدی میں مسلمان سائنسدان کمال الدین فارسی نے 2 اہم ایجادات کیے. ایک قوس قزح کے بننے کی ریاضیاتی توجیہ اور دوسرا ریاضی میں میکیبل نمبرز کا بھی استعمال انہوں نے ہی دیکھ رہے تھے. اس کے بعد علی جوان وہ پہلے مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے 1960 میں پہلی دفعہ گیس لیزر ایجاد کی. گیس لیزر وہ آلہ ہے جس میں برقی کرنٹ کو گیس سے گزار کر لیزر پیدا کی جاتی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ گیس لیزر نے فائبر آپٹکس کے ذریعے مواصلات کی بنیاد ڈالی. یہ سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں فائبر آپٹکس جو آج کل ہم کیبلز ہم لوگ یوز کرتے ہیں, جس کے تھرو ہم لوگ انٹرنیٹ بہت تیزی سے یعنی اس میں وہ فلو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کبھی خراب بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس کا کریڈٹ بھی ایک مسلمان سائنسدان کو ہی جاتا ہے. ابن الہیثم وہ مسلمان سائنسدان تھا جن کے نام بے شمار ایجادات ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. اس نے زندگی کا بیشتر حصہ مصر کے فاطمی سلطان حاکم کی زیر سرپرستی گزارا, جسے سائنسدانوں کی سرپرستی میں شہرت حاصل تھی. اس کا زوال تب ہوا جب اس نے سلطان کو دریائے نیل کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیم بنانے کا منصوبہ تجویز کیا, جو بعد میں موضوع ثابت نہ ہوا اور اس کو قید کر لیا گیا. یہ سلطان کا ذاتی فعل اور ناراضگی تھی, لیکن اس کے باوجود اسلامی دنیا ابن الہیثم کو عظیم سائنس دان تصور کرتی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے, اور مختلف سائنسی کتابوں میں ان کا نام بھی موجود ہے. جی, سلطنت عثمانیہ کا دور 1633 میں مشہور ہواباز لغاری حسن نے سب سے پہلے راکٹ کا تجربہ کیا. لغاری نے 7 پروں والا ایک راکٹ تیار کیا جس میں 140 پاؤنڈ گن پاؤڈر کا استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ تجربہ سلطان مراد یعنی چوتھے جو سلطان تھے ان کی بیٹی کے پیدائش پہ کیا گیا, اور راکٹ میں لغاری خود سوار تھا. جی, آگے ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ان کو بھی کون نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت آج پاکستان کو ایٹمی قوت دی, اور ان کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ پاکستانی سائنسدان ہیں جنہوں نے دھات کاری اور جدید مادہ اور مادے کی ایک قسم سے دوسرے میں تبدیلی اور یورینیم انرجیمٹ میں خدمات سر انجام دی ہیں. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا اور بے شمار میزائلوں کا تحفہ دینا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نمایاں ایجادات میں شامل ہے. یاد رہے کہ یہ تمام ایجادات بین الاقوامی پابندیوں, لازمی قرضوں کی عدم فراہمی اور بغیر کسی اور ملک کے سائنسدانوں کی مدد کے حاصل کی گئی تھی. جی, ہمارے پاس ایک اور فلسطینی مسلمان منیر میں وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے ایک تجرباتی پروگرام کے ذریعے آئسوٹاپس کو علیحدگی کا عمل دکھایا. اس کے علاوہ وہ پہلے سائنسدان ہے جنہوں نے ہائیڈروجن مالیکیولز کے تیز لیزر فیلڈ میں رد عمل کا مشاہدہ کیا. انہیں نینو ٹیکنالوجی کا ماہر بھی کہا جاتا ہے. جی, یہ مراکش سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان سائنسدان ہے, اور انہوں نے بتاتے ہیں کہ میں نے چپ تیار کی
जो मोबाइल की बैटरी 10 मिनट में मुकम्मल चार्ज करती है। और 2014 में मुझे लैंथन बैटरी पे काम करने की वजह से 40 टॉर्किस ड्रॉपर का इंजीनियरिंग इनाम दिया गया। इनका नाम है राशिद यज़ामी। तो ये तमाम वो साइंसदान हैं। इसके अलावा भी बेइंतहा बहुत ज़्यादा ऐसे साइंटिस्ट हमारे मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।